सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इट्स पीपल। हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन्स हैं उस पर रहने वाले लोगों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, ये सब चीज़ जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, द प्लेन ऑफ गंगास एंड यमुना लाई इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है उसका जो वेस्ट वाला जो हिस्सा है वो किससे मिलकर बना हुआ है? गंगा और यमुना के प्लेन से जो है मिलकर बना हुआ है। एन एंशिएंट विलेज कॉल्ड मीरपुर इज लोकेटेड इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। और उस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हम लोग एक गांव का स्टडी करने वाले हैं जो कि बहुत पुराना गांव है जिसका नाम है मीरपुर। द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस विलेज वॉज चेंज बाय गिलबर्ट एटिने who wrote a book Food and Poverty based on study of this village। इस गांव का जो है क्या क्या था, एक आदमी ने जो है क्या क्या था पूरी तरीके से स्टडी किया था कि यहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे पैसा अर्न करते हैं, कैसे लाइवलीहुड को चलाते हैं। तो उसका नाम था गिलबर्ट। तो गिलबर्ट ने क्या किया है, गांव के नाम को जो है क्या कर दिया है, बदल दिया है। अब गांव का नाम वास्तव में मीरपुर नहीं है, लेकिन अभी जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे उसमें उसका नाम क्या रखा गया है, मीरपुर जो है रखा गया है। दिस विलेज नेशल ऑन द एलुवियल सेडिमेंट डिपॉजिट बाय द रिवर्स। ये जो गांव है, ये गांव का जो पूरा जो जमीन है वो एलुवियल सेडिमेंट से जो है क्या है, बना हुआ है। एलुवियल सॉइल जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है। एग्रीकल्चर इज द लाइवलीहुड ऑफ द 75% ऑफ इट्स पीपल। और यहाँ पर रहने वाले जितने भी जो लोग हैं उसका 75% लोगों का काम जो है यहाँ पर क्या है, जीवन यापन किससे होता है, वो एग्रीकल्चर से जो है होता है। रेनफॉल इज द एडेक्वेट एंड द ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल एट द डेप्थ ऑफ 28 to 30 फीट। और यहाँ बारिश जो होती है वो भी क्या होती है, बहुत अच्छे से हो जाती है। और ग्राउंड वाटर जो है मतलब जमीन में अगर आप 28 से 30 फीट तक चले जाएंगे तो आपको बड़े आराम से जो है क्या मिल जाएगा, पानी जो है मिल जाएगा। मतलब यहाँ के लोगों को पानी का कोई समस्या नहीं है, ना तो बारिश के साइड से ना तो जमीन के साइड से, दोनों तरफ से उनको पानी जो है बड़े आराम से मिलता है। द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द प्लेन्स आर सुटेबल फॉर इंटेंसिव फार्मिंग। और यहाँ का जो भी कंडीशन है, जियोग्राफिकल कंडीशन, पानी, हवा, तापमान, सब ये टेम्परेचर, ये सब इस तरीके से सुटेबल है कि यहाँ पर इंटेंस एग्रीकल्चर जो है किया जा सकता है। द लैंड इज फॉर्म थ्रू आउट द ईयर एंड द 3 क्रॉप्स आर ग्रोन। यहाँ पर जो लैंड जो होता है इस पर क्या किया जाता है, साल में जो है 3 बार जो है खेती कर ली जाती है। क्यों नहीं की जाएगी, पानी अवेलेबल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसीलिए साल में वहां पर 3 बार जो है क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इंटेंस फार्मिंग जो है कहा जाता है। मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग हियर डिपेंड ऑन द फर्टाइल लैंड फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ पर रहने वाले मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए इसी जमीन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। राइस, मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा, ब्लैक ग्रेन, उड़द दाल एटसेट्रा आर द चीप क्रॉप्स ग्रोइंग ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में क्या क्या उगाया जाता है, खरीफ मतलब जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में राइस उगाया जाता है, मिलेट्स उगाया जाता है। मिलेट्स में भी क्या क्या, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ब्लैक ग्राम मतलब जो उड़द दाल हो गया, ये सब जो है खरीफ में जो है क्या किया जाता है, खरीफ टाइम में जो है उगाया जाता है। A good crop of wheat, mustard and the potatoes is harvested during the rabi season। और रबी सीजन मतलब जो ठंडी का महीना होता है उसमें ये क्या क्या उगाते हैं, वीट उगाते हैं, मस्टर्ड उगाते हैं, पोटैटो जो है क्या करते हैं, ये उगाते हैं। ऑफ दिस क्रॉप्स ज्वार एंड बाजरा आर फेड टू लाइवस्टॉक। अब इसके बाद जो है क्या किया जाता है, जो ज्वार और बाजरा का जो बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसका जो यूज होता है वो जानवरों को खिलाने के लिए जो है होता है। Wheat is sold in the market at the बुलंदशहर। अब ये बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ के लोग अपने गेहूं को क्या करते हैं, बुलंदशहर के बाजार में जाकर बेच देते हैं। द की कमर्शियल क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज सुगर केन। इसके अलावा यहाँ के किसानों का, यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा जो एक और काम है, कमर्शियल क्रॉप जो है आपका सुगर केन मतलब गन्ना। In every village, farmers owning 4 to 5 acre of land grow sugar cane in the part of their land। हर गांव में मतलब उस हर व्यक्ति के पास जिसके पास 4 से 5 एकड़ जमीन है वो अपने खेतों पर या जमीन पर क्या करता है, सुगर केन जो है कुछ हिस्सों पर जरूर लगाता है। The cane is sold to the nearby sugar mill. It is used to produce both sugar and jaggery।
अब ये जब गन्ने को उगा लेते हैं तो गन्ने को उगाने के बाद ये पास का जो फैक्ट्री होता है जहां पर ये जाकर क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। और फिर इस शुगर केन से वहां पर क्या क्या बनाया जाता है, शुगर और जौगेरी मतलब गुड़ और शक्कर जो है बनाया जाता है। Some people also own mango and the guana orchard। कुछ घरों में क्या है, बागान है, तो बागान पे क्या करते हैं जो है वहां पर मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब भी जो है क्या करते हैं वहां पर उगाते हैं और उससे पैसा जो है अर्न करते हैं। The local people keep livestock in addition to farming। इसके अलावा इतना से जब इन लोगों का लाइवलीहुड चलना डिफिकल्ट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने पास जो है लाइवस्टॉक रखते हैं, मतलब जानवरों को भी रखते हैं ये। द बिग फार्मर कीप लाइवस्टॉक फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड घी। जिसके कारण से इन जानवरों से क्या मिलता है, इनको मिल्क मिलता है, फिर मिल्क से क्या बनाया जाता है, घी जो है बनाया जाता है। Those with small holdings sell the milk to dairies to augment their household income। जो छोटे किसान जो होते हैं, जो छोटे घर वाले होते हैं, वो इस दूध को क्या करते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम रहती है, ताकि अपने हाउस होल्ड के इनकम को क्या कर सके, वो बढ़ा सके और खर्चों को मैनेज कर सके, तो दूध को निकाल कर बेचते हैं ये। दे ऑल्सो सेल डंग टू द वेल ऑफ द फार्मर फॉर कैश और फॉडर एंड वर्क एज अ फार्मर लेबर। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो गोबर होता है, जो जानवरों के गोबर होता है, उन गोबरों को भी क्या करते हैं, बड़े बड़े किसानों को या किसी दूसरे को क्या करते हैं, बेच देते हैं। अब इस गोबर से क्या किया जाता है, देखो, द डंग इज यूज्ड एज द मैन्योर, मतलब खाद बनाने के लिए जो है इसका यूज जो है किया जाता है। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ के लोग अलग अलग तरीके से जो है क्या कर रहे हैं, अपना इनकम जो है इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मेथड चूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। आपके गांव में भी ऐसा ही होता होगा, जिसके पास बड़ा बड़ा खेत हो क्या करता होगा, खेती करता होगा, 2 बार साल में फसल लेता होगा, 3 बार लेता होगा। जिसके पास छोटा छोटा खेत है वो क्या करते होंगे, भेड़ बकरियां गाय रखते हैं। ठीक है, खेती करने के अलावा इनको चराते भी हैं, फिर इससे दूध निकाल के बेचते हैं। इसके पास जिसके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो वो क्या करते हैं, जिसके पास जमीन ही नहीं है वो दूसरे के यहाँ काम करने जाता है और जानवर रखता है। ठीक है, जानवरों का दूध को निकाल कर फिर क्या करते हैं, बेचते हैं और अपनी इनकम को जो है बढ़ाते हैं। तो ये हर गांव का जो है क्या है, लगभग इसी तरीके का सिचुएशन जो है होता है। अब देखते हैं इस मीरपुर गांव का पॉपुलेशन जो है पहले कितना था और कितना तेजी से जो है ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। लेट्स मेक अनदर लुक एट मीरपुर विलेज टू सी हाउ द फेस ऑफ दिस ओल्ड कम्युनिटी बीन चेंजिंग। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ पानी अच्छी है, फर्टिलिटी अच्छी है, तो यहाँ के जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। आदमी वहीं पर रहना चाहेगा ना जहाँ पर उसको बेसिक नीड्स मिल सके, पानी मिल सके, खेती करने के लिए ज़मीन मिल सके, सड़क मिल सके, प्लेन जगह हो, पहाड़ी एरिया ना हो। तो इसीलिए ये सब जगह जो है मीरपुर के पास बहुत सुटेबली अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ की जो डेंसिटी है ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। देखो 1861 में यहाँ का पॉपुलेशन कितना था, 451 था, और एग्रीकल्चर करने के लिए जो लैंड अवेलेबल था वो कितना था, 228 था, और टोटल लैंड कितना था, 276 था। ठीक है, और उसमें से इरिगेटेड जहां पर पानी पहुंचाया जा सकता था, टोटल लैंड के 276 में से 59 एकड़ ऐसे थे या 59 हेक्टेयर ऐसे थे जहां पर जो है पानी की सुविधा जो है अवेलेबल थी। फिर देखो 1921 में बढ़ गया, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गया, लैंड का एग्रीकल्चर का भी जो है क्या हो गया, बढ़ गया। ये टोटल लैंड तो देखो उतना ही, लैंड तो ऐसा नहीं कि रबड़ जैसा फैलेगा, जमीन जितना है वो तो उतना ही रहता है ना, जमीन का आपको खींच नहीं सकते। तो जमीन देखो पहले भी उतना था, अभी भी जो है क्या 2011 में उतना है। क्या चीज बढ़ रही है, देखो पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एग्रीकल्चरल लैंड जो है कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। पहले देखो 228 से बढ़ा 264, उसके बाद फिर क्या हो गया, माइनस होते गया। देख रहे हो एग्रीकल्चर करने के लिए जो लैंड है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के कारण, ट्यूबवेल के कारण, ये सब के कारण जो है इरिगेशन फैसिलिटी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, 2011 में देखो जितना एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड है 245 हेक्टेयर, पूरे के पूरे 245 हेक्टेयर पर क्या किया जा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी जो है डेवलप जो है हो गई है। तो कितना ज्यादा यहाँ पर जो है इरिगेशन फैसिलिटीज हुई है, आप इस टेबल को देखकर समझ सकते हो। 150 years ago in 1861 most of the land in the village was farmed। जब 1861 की बात की जाती है
तो गांव का जो मैक्सिमम जमीन था उस पर क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर जो है किया जाता था। बाय 1921 द रिमेनिंग फॉरेस्ट वेर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। इसके बाद जो है क्या हुआ कि 1921 के आते आते तक जो है यहाँ के लोगों का पॉपुलेशन जब बढ़ने लगा तो खेती करने के लिए जमीन कम पड़ने लगी। तो ये लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, आसपास के जो जंगल है उसको जो है काटना चालू कर दिया, जिससे इनका एग्रीकल्चरल लैंड क्या हो गया, बढ़ गया। Since then there has no increase in the cultivated area for the last 90 years। उसके बाद 1981 के बाद से जो है अभी तक जो है क्या हुआ है, 90 सालों में जो है कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड में जो है क्या हुआ है, बढ़ोतरी जो है नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा कमी हुआ है। In 1921 each hectare supported nearly 3 peoples। मतलब अगर 1921 की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो 1921 का टेबल यहाँ से, ठीक है। 1921 में पॉपुलेशन कितना था, 371 था, और यहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए जो लैंड था वो कितना था, मतलब टोटल लैंड कितना था, 276 था। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2.6 पीपल पर हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर लगभग 2.5 लोगों के लिए क्या था, अवेलेबल था। वही चीज अब देखो 2011 में एक हेक्टेयर अब कितने लोगों के लिए हो चुका है, 8.25 लोगों के लिए। मतलब 4 गुना जो है क्या हुआ है, पॉपुलेशन वहां का बढ़ गया 90 सालों में। आया समझ में? पहले जो है हर 2 या 3 लोगों के लिए एक हेक्टेयर अवेलेबल था कि उसमें एग्रीकल्चर कर सकते थे। अब 8 लोगों के लिए 1 हेक्टेयर अवेलेबल है। तो पॉपुलेशन तो बढ़ गया, लेकिन जमीन उतना का उतना जो है वहां पर रहा है। तो मीरपुर गांव का पॉपुलेशन बहुत तेजी से जो है क्या हुआ है, इंक्रीज जो है हुआ है। द प्लेन्स हैव प्रोडक्टिव सॉइल इन द गुड इरिगेशन। We had learned about the irrigated areas of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. Look at the figure of Mirpur village. It had irrigation facilities in the past. अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, ये सारे जगह जो ऐसे थे जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है, बहुत अच्छे से अवेलेबल है। इसीलिए तो पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना। तो यहाँ पर पानी की फैसिलिटी भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है, सॉइल भी बहुत प्रोडक्टिव है। इसी कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस एग्रीकल्चर जो है किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि मीरपुर में जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है कैसी थी। The irrigated area increased almost twofold from 1921 to 1981. Today all the cultivated area is irrigated. 1921 में आप टेबल को फिर से देखिए, इरिगेशन फैसिलिटीज कितना था, देखो 1921 का। 1921 में टोटल जो 276 हेक्टेयर था, उसमें से सिर्फ 131 हेक्टेयर पर क्या था, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल था। लेकिन देखो 1981 आते आते जो है लगभग 2 गुना जो है यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी क्या हुई है, डेवलप हो गई है। और 2011 में तो जितना जगह पर खेती किया जाता है, पूरे के पूरे उतने जगह पर जो है अब इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पर क्या हुई है, अवेलेबल जो है हो गई है। ठीक है, चलो। वी नो दैट 2 to 3 क्रॉप्स ग्रोन इन द विद इरिगेशन एंड द प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। अब अगर पानी अच्छा है, जमीन भी अच्छा है, तो एक साल में आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 क्रॉप्स जो है आप वहां पर उगा सकते हो, जिससे आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपका पॉपुलेशन तो बढ़ गया, जमीन तो नहीं बढ़ा, खाना तो सबको चाहिए, तो खाना का डिमांड बढ़ेगा तो खाना की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो जमीन को तो बढ़ा नहीं सकते। तो इसीलिए साल में 2 बार 3 बार जो है क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है, ताकि प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जा सके और सब लोगों का जो है क्या किया जा सके, पेट जो है भर जाए करके। ठीक है। The northern plains are formed intensely and the densely populated। इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर फार्मिंग बहुत तेजी से होती है, पॉपुलेशन भी क्या है, बहुत डेंस है। Cultivating more than 1 crop on the same land in a year is called मल्टीपल क्रॉपिंग। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक साल में एक ही जमीन पर एक से ज़्यादा जो है फसलों को लेना, एक से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो करना क्या कहलाता है, आपका मल्टी क्रॉपिंग जो है कहलाता है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। ये सबसे हमारा क्या है, इजीएस्ट मेथड है, ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सके, बढ़ा सके। The Mirpur farmers grow 3 crops a year because of their well-developed irrigation system। मीरपुर गांव के लोग भी क्या करते हैं, इनके यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, साल में 3 बार जो है खेती करते हैं। 50 years ago, a small portion was irrigated by the drawing water from a well with the Persian wheel। आज से 50 साल पहले की बात है कि यहाँ पर जो है पहले क्या किया जाता था,
कुएं से जो है पानी निकाला जाता था और कुएं से पानी निकालकर कुछ ही जगहों पर जो है क्या किया जाता था, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है बनाई जाती थी। बट नाउ इरिगेशन लार्ज ट्रेड कप लैंड इन इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन ट्यूबवेल एंड द डीजल इंजन पंप। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि इलेक्ट्रिक पंप्स हो गया, डीजल पंप्स हो गया, इनके सहायता से अब बहुत बड़े बड़े एरिया में जो है पानी पहुंचाया जा रहा है। इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो गई हैं। Earlier, the government had installed some tube wells, but farmers soon began drilling their own tube well themselves. पहले सरकार ने यहाँ के किसानों के लिए कुछ ट्यूबवेल्स खोदा, उसके बाद ये किसान जो है समझ गए कि अगर हम लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा करना है तो हमें खुद का जो है क्या चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए। तो ये किसान जो है फिर क्या करने लगे, धीरे धीरे जो है अपना खुद का ट्यूबवेल जो है खुदवाने लगे। अब जब खुद के पास ट्यूबवेल होगा और यहाँ पर पानी की कोई समस्या है ही नहीं, 28 से 30 फीट जाएंगे तो पानी मिल जाएगा। तो अब इनके पास बोर भी हो गया, अब इनके पास जो इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो गई। अब ये साल में बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, 2 से 3 बार जो है क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं और जितना पॉपुलेशन है यहाँ का, उस पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट में जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है कर सकते हैं। Such irrigation facilities are not available in all the villages of India. क्या इस तरीके का फैसिलिटी आपके गांव में है क्या? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ उनके गांव में है, पानी की फैसिलिटी अच्छी है, बोर है, ट्यूबवेल है, सब है। लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जहां पर ये फैसिलिटीज जो है क्या है, अवेलेबल जो है नहीं है। कंपेयर टू द प्लेन इरिगेशन इस फैसिलिटीज आर फ्यू इन द डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम लोग डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, मतलब डेक्कन प्लेट्यू मतलब साउथ इंडिया की बात करें, तो साउथ इंडिया में वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है, और भी बहुत कम है। अराउंड ओनली 40% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एग्रीगेटिंग इन द कंट्री इज इरिगेटेड टुडे। आज के डेट में हमारे पूरे भारत में लगभग 40 से 45% एरिया ही ऐसे हैं जहां पर जो है क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है अवेलेबल हैं। ठीक है, द रेस्ट डिपेंड ऑन रेनफॉल। और बाकी जो 50% 55% बचे वो सब किस पर डिपेंड करते हैं, बरसात के पानी पर जो है डिपेंड करते हैं। Natural resource like land and water have been utilized intensively to increase crop yield and production, but the resources have not always been judiciously used. अब देखो, इन्होंने क्रॉप के प्रोडक्शन को तो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा लिया क्योंकि पानी की फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन रिसोर्सेज का जो है इन्होंने बहुत अच्छे से जो है यूज़ जो है नहीं किया। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पहले साल जितना प्रोडक्शन हुआ है, हर किसान की कोशिश क्या रहती है कि अगले साल उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करे, और उसको अगले साल ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसको खेत में क्या करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालना पड़ेगा। अब केमिकल और फर्टिलाइजर आप 1 साल डालें, 2 साल डालें, 3 साल डालें, बार बार अगर आप उसी ज़मीन पर जो है एग्रीकल्चर करोगे और बार बार फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालोगे ना, तो वो ज़मीन जिस पर आप खेती करो वो आपका बैरन हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगा। वहाँ पर एग्रीकल्चर करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत जो है हो जाएगा। ठीक है, The groundwater level continuously to drop as the farmer continue to install more and more tube wells. अब किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा दिख रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है ट्यूबवेल जो है क्या करवा रहे हैं, ड्रिल करवाते जा रहे हैं, जिसके कारण से वाटर का लेवल जो पहले 28 से 30 फीट में पानी मिल जाता था, अब वो जो है क्या होने लगा है, बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद पानी मिल रहा है। तो इन लोग किसी चीज का भी अति जो होता है ना, वो क्या होता है, लॉस ले जाता है। तो इन लोगों ने क्या क्या ट्यूबवेल करवाए, ठीक है, लेकिन अब हद से ज्यादा ट्यूबवेल कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात भाई, धरती में पानी तो लिमिटेड है ना, तो उसका लेवल भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जो जमीन है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल फोर्स देम टू ड्रिल डीपर टू गेट वाटर। अब जल स्तर अगर गिर रहा है, वाटर का जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो कंटिन्यूअसली अगर डिक्रीज हो रहा है, तो अगर आपको ड्रिल करवाना है तो आपको ज्यादा डीपर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो 28 से 30 फीट में पानी मिल जाता था, अब वाटर लेवल डिक्रीज होने के बाद हो सकता है आपको 100 फीट तक जाना पड़ जाए। In such a situation, the poor and marginal farmers are being pushed to face harsher challenges. अब ये सब काम कौन कर सकता है, बड़े बड़े बोर क्या कर ड्रिल करवाने के काम, डीपर कंडीशन तक ले जाने के काम जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास पैसा है वो क्या कर सकते हैं, जितना डीपर ड्रिल कराना हो वो करा सकते हैं। लेकिन छोटे किसानों का क्या, ये छोटे किसान तो इनके पास ऐसे ही जमीनें कम है, दूसरे के यहाँ काम कर करके, दूध बेच के या और अलग अलग काम करके अपने लाइवलीहुड को ले दे के चला रहे हैं। इनको बोला जाएगा कि तुम्हारे पास जो 1-2 एकड़ जमीन है उसके लिए तुम ट्यूबवेल ड्रिल कराओ, तो वो नहीं करा सकते। ट्यूबवेल ड्रिल कराने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है।
तो अब यहां पर भी जो है इन्वायरमेंट का एडवर्स इफेक्ट जो है देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन मीरपुर, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप बताइए कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।